हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके स्नैपशॉट बुक से चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ योर चैप्टर इज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज। ठीक है, दो गरीब आर्मेनियन लड़कों के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्मेनियम एक ट्राइब का नाम है। ठीक है, उस ट्राइब में बहुत पुअर पीपल रहते थे और उस पुअर ट्राइब के बीच में दो लड़के थे, एरम और मुराद। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नेम इस चैप्टर का याद रखेंगे आप, एरम एंड मुराद। तो इन दोनों बॉयज़ का एक एक्सपीरियंस हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एरम अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि जब वो 9 साल का था, जब वो 9 ईयर्स का था, तब उनके साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था। ठीक है, उनके और उनके कज़न मुराद के साथ। एरम बोलते हैं कि जब मैं 9 साल का था तो बहुत ही एक मैग्निफिसेंट एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ, बहुत ही सुहावना और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो। एक दिन की सुबह थी, समर मॉर्निंग था। ठीक है, समर के टाइम में एक सुबह के 4 बजे थे। मुराद मेरे घर के बाहर आते हैं और मुझे आवाज़ लगाते हैं, मेरे दरवाज़ा खटखटाते हुए। ठीक है, जो मेरे कज़न मुराद थे, और वो मुझे उठाते हैं दरवाज़ा खटखटा कर, मेरे नॉक करके। जब मैं उठता हूँ और जब मैं मुराद को देखता हूँ तो मैं बहुत सरप्राइज हो जाता हूँ। सरप्राइज इसलिए क्योंकि उनके पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का हॉर्स था। ठीक है, एरम बताते हैं कि जिस तरह से हमारी फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली कंडीशन थी, उस कंडीशन या उस गरीबी के कारण ये इस बात पर बिलीव करना बहुत डिफ़िकल्ट था कि मुराद के पास इस तरह का ब्यूटीफुल हॉर्स हो सकता है या मुराद ऐसे हॉर्स ओन कर सकते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ या सपने देख रहा हूँ। ठीक है, तब मुझे मुराद बोलते हैं कि एरम, आप ज़्यादा मत सोचिए, है ना, आप सपने नहीं देख रहे हैं, यू आर नॉट ड्रीमिंग। ठीक है, अगर आपको हॉर्स राइडिंग में जाने हैं, ठीक है, अगर आपको हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं तो तुरंत जल्दी से आप बाहर आइए। ठीक है, और मेरे पीछे आके बैठ जाइए। एरम बोलते हैं कि कुछ टाइम मैंने सोचा, ठीक है, कि शायद ऐसा करके हम लोग गलत करेंगे, क्योंकि अगर मुराद का ये हॉर्स नहीं है तो डेफिनेटली उसने चोरी करके लाया होगा। और आर्मेनियन फैमिली में बता दूं, अपने ऑनेस्टी के लिए और फैथ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, कई सेंचुरीज थे से उनके जो ट्राइब था, आर्मेनियन ट्राइब, दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी। उन लोगों ने कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया, कभी भी किसी से चीट नहीं किया। ठीक है, तो एरम सोचते हैं कि हम लोग अगर या मैं अगर इनके साथ जाता हूँ तो डेफिनेटली ये हमारे ट्राइब के लिए एक रॉन्ग बात होगा। ठीक है, और हमारे ट्राइब की इतने दिनों से जो ऑनेस्टी चली आ रही है उसके ऊपर एक चीटिंग होगा। ठीक है, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फाइनली उसने ये सोचा कि ये किसी भी तरह का स्टीलिंग नहीं कहलाएगी, या ये उस तरह का चोरी नहीं होगा जैसा चोरी लोग पैसों के लिए करते हैं या अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। हम तो बस कुछ टाइम के लिए इसमें राइडिंग करेंगे हॉर्स में, और फिर इस हॉर्स को वापस अपने जगह में छोड़कर आ जाएंगे। तो फाइनली वो अपने आप को समझाते हैं और एग्री हो जाते हैं उनके साथ हॉर्स राइडिंग में जाने के लिए। ठीक है, वो आगे और बताते हैं कि हमारी जो फैमिली है ना, गैरोगेलियन फैमिली, उनके जो आर्मेनियन ट्राइब में अलग अलग फैमिलीज थे, तो गैरोगेलियन फैमिली से बिलोंग करते थे इन लोग। ठीक है, दो नेम है, आर्मेनियन ट्राइब और गैरोगेलियन फैमिली से। तो फाइनली फिर वो रेडी हो गया हॉर्स राइडिंग के लिए, और वो अपने कज़न मुराद के साथ, उनके साथ पीछे हॉर्स में बैठ के राइडिंग के लिए निकल गए। सुबह का टाइम था, मॉर्निंग 4 o'clock के आसपास का। ठीक है, लोग अभी सोकर उठे नहीं थे, लेकिन कुछ ही टाइम में लोग उठ जाने वाले थे या जग जाने वाले थे। ठीक है, तो उन लोगों का प्लान ये था कि लोगों के उठने से पहले हम लोग हॉर्स राइडिंग करके आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा एरम अभी तक सोच रहे थे। एरम आगे बताते हैं कि जो मुराद है वो हमारी फैमिली में उससे पहले एक और क्रेजिएस्ट मेंबर था, खुसरो। ठीक है, खुसरो उनके अंकल थे। तो उस खुसरो का परफेक्ट डिसेंडेंट था कौन? ये मुराद। ठीक है, वो बोलते हैं खुसरो हमारे ट्राइब का एक बहुत ही क्रेजिएस्ट मेंबर था, और उसके बाद ये मेरा कज़न मुराद है ना, जो उनको बिल्कुल कॉपी करते हैं, या उनके जो क्रेजी नेचर है उसका कॉपीराइट है। ठीक है, अब यहाँ पर वो थोड़ा सा अपने अंकल खुसरो के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो खुसरो अंकल थे वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस या एंग्री रहते थे हमेशा। ठीक है, और छोटी छोटी बातों में वो इरिटेट हो जाते थे। ठीक है, चलो तो एरम आगे बताते हैं कि हम लगातार बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे अपने राइडिंग को, है ना, हॉर्स फुल स्पीड में, अपने स्पीड में बिल्कुल कंटिन्यू चल ही रही थी। ठीक है, फिर कुछ आगे जाने के बाद मुराद बोलते हैं कि आई विल राइड अलोन। मुराद बोलते हैं कि मैं अब यहाँ से अकेले राइडिंग करूँगा। ठीक है, तो आराम बोलता है कि मैंने उनसे बोला कि कुछ टाइम बाद आप मुझे भी अकेले राइडिंग करने देंगे,
है ना। तो इस बात पर मुराद एग्री हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि अगर आप ये हॉर्स आपको राइडिंग करने देंगे तो डेफिनेटली आप भी अकेले राइड कर सकते हैं। और इस तरह से फिर मुराद अकेले हॉर्स को लेकर चला गया। वो लगभग 4 to 5 मिनट्स तक हॉर्स को बहुत ज़्यादा स्पीड में दौड़ाते दौड़ाते गया। हमारे घर के आसपास हमारा जो घर था, आराम बताते हैं, वो हम उस टाउन के एज में थे या किनारे में थे। वहाँ पर बहुत सारे गार्डन्स थे या बगीचे थे, वाइन यार्ड्स थी, ठीक है। ऑर्चर्ड्स से, ऑर्चर्ड्स मतलब होती है बगीचे या फ्रूट्स के जो बगीचे होते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है ऑर्चर्ड्स, ठीक है। और वाइन यार्ड्स मतलब होती है अंगूर के जो बगीचे होते हैं, उसको वाइन यार्ड बोला जाता है। तो इस तरह से वहाँ पर बहुत सारे इरिगेशन डीचेस भी थी। तो उन सभी जगहों में मुराद हॉर्स को बहुत ही ज़्यादा स्पीड में दौड़ाता है और कुछ 5 मिनट्स के बाद वो फिर वापस आता है मेरे पास और मेरे पास आके बोलते हैं कि चलिए अब इट्स योर टर्न, अब आप हॉर्स में अकेले राइडिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब देखिए, एरम तो हॉर्स राइडिंग सीखा नहीं था, तो वो बोलते हैं कि जैसे ही मैंने हॉर्स को आगे दौड़ाया या मैं स्टार्ट किया, हॉर्स मेरे से आगे बढ़ नहीं रहे थे एंड इट वॉज आई वॉज फीलिंग नर्वस कि हॉर्स आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तभी मुराद ने मुझे बोला कि उसमें किक करिए, ठीक है, उसके मसल्स पे किक करिए। तो जैसे ही मैंने किक किया, हॉर्स बहुत ही स्पीड में दौड़ने लगा और मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था हॉर्स को, ठीक है। कुछ दूर जाने के बाद हॉर्स ने मुझे नीचे गिरा दिया और वो आगे निकल गए। तो जो मेरे कज़िन थे मुराद, वो मेरे पीछे ही आ रहे थे। वो उसने ज़ोर से मुझे चिल्ला के बोला कि मुझे आपकी फ़िक्र नहीं है, आई एम नॉट वरिंग अबाउट यू। मुझे तो हॉर्स की फ़िक्र है कि ना जाने वो किधर चला गया है और उनको क्योंकि हमको वापस भी रखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर उसने वो हॉर्स को ढूंढने के लिए आगे निकल गया। कुछ हाफ आवर हम लोगों ने हॉर्स ढूंढा और फाइनली फिर वो हमको मिला। फिर अब हम उस हॉर्स को वापस लाने लगे, हम वापस लौटने लगे, ठीक है। कुछ दूर जाने के बाद मुराद बोलते हैं कि मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा हो गई है और कुछ टाइम बाद लोग जग जाएंगे और हम लोगों को पकड़ लेंगे, ठीक है। तो वो ये बोलते हैं कि हमको इस हॉर्स को यहीं पर कहीं छुपा देनी चाहिए नेक्स्ट मॉर्निंग तक के लिए। तो जब जब मुराद ये बातें बोल रहा तो एरम बोलते हैं कि मुझे डाउट होने लगा कि शायद ये काम ये आज ही नहीं कर रहा है या बहुत पहले से हॉर्स राइडिंग वो कर रहे हैं। तो जब मैंने मुराद को बहुत अच्छे से पूछा, तब फाइनली उसने मुझे बताया कि मैं बहुत दिनों से इस हॉर्स को लेके आया हूँ या चुरा के लाया हूँ और मैं इतने दिनों से हॉर्स राइडिंग सीख रहा हूँ, तभी इतने अच्छे से राइडिंग मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने फिर उस हॉर्स को फाइनली कहाँ पर छुपा दिया, वहीं पास में एक वाइन यार्ड था, ठीक है। एक फार्मर था फेजवा ज़ियान नाम का, ठीक है, ये नेम आप याद रखेंगे, फेजवा ज़ियान। उसका वहीं पास एक वाइन यार्ड था, ठीक है, जहाँ पर कुछ बांध थे और या अल्फा अल्फा जो ग्रास होती है वो था। बांध मतलब होती है खलिहान, ठीक है, जहाँ पर अनाज रखी जाती है। उस जगह पर उन्होंने उस हॉर्स को छुपाया और हॉर्स को छुपाकर फिर उन लोग चले गए घर। तो आराम आगे बोलते हैं कि जब मैं घर गया, ठीक है, तो उस दोपहर में मेरे जो खुसरो अंकल थे वो हमारे घर आए हुए थे चाय पीने के लिए, ठीक है। और उसी बीच फिर एक और विजिटर आते हैं उनके घर में, जॉन बैरो एक फॉर्मर थे जो कि इनके ट्राइब से बिलोंग तो नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि वो उनको अकेले रहना पड़ता था, इस कारण से वो आर्मेनियन लैंग्वेज बोलने स्टार्ट कर दिए थे और इन्हीं लोगों के साथ रहते। तो जॉन बैरो जब उनके घर आए तो जॉन बैरो बताते हैं कि जो मेरी हॉर्स है वो कुछ दिनों से मिसिंग है या कुछ वीक्स से मिसिंग है, ठीक है। मैं कंटिन्यूसली उस हॉर्स को ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है। तो इस बात पर जो उन खुसरो थे वो बहुत ही फिर से इरिटेट हो जाते हैं। वो बोलते हैं वही अपना टैगलाइन कि पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है, इट इज़ नो हार्म। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो जॉन बैरो बोलती है कि मेरा जो हॉर्स था उसके बिना जो मेरी सुर्री है, सुर्री मतलब होती है वो गाड़ी जिसमें हॉर्स को बांधकर चलाया जाता है, ठीक है, वो बिल्कुल कोई काम कर नहीं रह गया। तो फिर से खुसरो फिर इरिटेट हो जाते हैं। जॉन बैरो आगे बोलते हैं कि मुझे पैदल चलना पड़ता है और मेरी पैसे भी लगे हुए उस हॉर्स पर, है ना। वो बोलते हैं $60 के थे वो हॉर्स। तो खुसरो फिर से ज़ोर से इरिटेट होकर बोलता है कि आई स्पीट ऑन मनी, है ना, मैं पैसे पर थूकता हूँ या पैसों से मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। आपको भी पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आप के पैर है, आप चल सकते हो, ठीक है, अब ज़्यादा हॉर्स मत करो। इतना बोलकर फिर उनको वो बहुत ज़्यादा और गुस्सा हो जाते हैं खुसरो और दरवाजे को पटकते हुए स्लैम करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद आराम बताते हैं कि उसके बाद मैं सीधा दौड़ के कहाँ गया, मुराद के पास गया। एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, एक पीच ट्री के नीचे। एक बर्ड था जो उनके
विंग्स थे वो हर्ट हो गए थे और उसको वो ठीक करते हुए, रिपेयर करते हुए उसके विंग्स को, उसके पंख को, वो मेरे पास बैठे हुए थे। मैं मुराद को जाकर बोला कि आज जॉन बैरो नाम का एक आदमी हमारे यहाँ आया हुआ था और वो बोल रहे थे कि कुछ वीक्स से उनकी हॉर्स मिसिंग है। डेफिनेटली ये जो हॉर्स हम लोग रखे हैं वो उनका ही हॉर्स है ना। लेकिन एरम यहाँ पास बोलते हैं कि अभी तुमने मुझे हॉर्स राइडिंग सिखाया नहीं है, तो तुम किसी भी हाल में अभी जॉन बैरो को हॉर्स वापस नहीं करोगे, ठीक है। एरम बोलते हैं मुराद को, तो मुराद बोलता है कि आपको तो हॉर्स राइडिंग करने में लगभग 1 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो फिर एरम बोलते हैं कि लगभग मैं मिनिमम जल्दी सीखने की कोशिश करूंगा, फिर भी मैं लगभग 6 मंथ अराउंड में या 6 महीने के अंदर सीख जाऊंगा, ठीक है। तो इस बात पर फिर मुराद भी एग्री हो जाते हैं और वो दोनों फिर ये डिसाइड करते हैं कि लगभग 6 महीने तक हम हॉर्स को अपने पास ही रखेंगे। अब दूसरा दिन सेकेंड डे होता है, सेकेंड अर्ली मॉर्निंग, सुबह फिर से उन लोग हॉर्स राइडिंग में निकलते हैं दोनों। और कुछ टाइम तक एरम हॉर्स राइडिंग सीखता है, लेकिन अभी भी उन हॉर्स उनके काबू में नहीं आता, वो कंटिन्यूसली उनको गिराते रहते हैं। कुछ टाइम बाद हॉर्स राइडिंग करने के बाद उन लोग फिर से वापस आ रहे होते हैं उस वाइन यार्ड में उस हॉर्स को छुपाने के लिए। लेकिन आज उस रास्ते में उनको मिल जाता है जॉन बैरो, जिनका वो हॉर्स था। जब जॉन बैरो उस हॉर्स को देखते हैं उस सुबह उस मॉर्निंग में, तो उनको बिलीव हो जाता है कि ये डेफिनेटली मेरा ही हॉर्स है। मुराद बोलते हैं कि जब जॉन बैरो उनसे बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग बच्चों, ये हॉर्स आप लोगों को कहाँ से मिला, या इस हॉर्स का क्या नाम है, ठीक है। तो मुराद बड़े ही क्लेवरली या बहुत ही चतुराई के साथ आंसर करता है कि गुड मॉर्निंग फॉर्मर अंकल, ये जो हॉर्स है ना, इसका नाम है माई हार्ट। इसका क्या नाम रखा है मैंने? माई हार्ट। और ये मेरा घोड़ा है। तो जॉन बैरो बोलते हैं कि अगर तुम लोग आर्मेनियन फैमिली के बच्चे नहीं होते, है ना, तो तुम लोगों की फैमिली को मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, तुम लोगों की फैमिली कभी झूठ नहीं बोलती, है ना। अगर आप लोग उस फैमिली के बच्चे नहीं होते तो डेफिनेटली मैं बिलीव कर लेता कि ये मेरा घोड़ा है, क्योंकि ये सेम या एज इट इज़ मेरे हॉर्स की तरह ही दिख रहा है। वो उनके टीथ को चेक करता है उसके माउथ में, है ना, तब और श्योर हो जाते हैं कि बिल्कुल ये मेरा ही हॉर्स है। ही बिलीव्स इन हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट। उनका दिल तो ये बोल रहा था कि ये बिल्कुल ये हॉर्स क्या है, किसका है, मेरा है। लेकिन वो इस बात पर बिलीव किए कि ये जो फैमिली है या इनके जो मेंबर्स है या जो बच्चे हैं वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो बोलते हैं कि मैं अब ये मानता हूँ कि ये हॉर्स मेरा नहीं, बल्कि मेरे हॉर्स का कोई डुप्लीकेट होगा, है ना, या उसका कोई ट्विंस होगा, ठीक है। वो इतना बोल के फिर उस जगह से वो चले जाते हैं। वो बिल्कुल भी डाउट नहीं करता कि ये मेरा हॉर्स है, जस्ट बिकॉज द ऑनेस्टी ऑफ दैट ट्राइब, जो आर्मेनियन ट्राइब की ऑनेस्टी जो प्रचलित थी इतनी दिनों से, उसके कारण से। अब वो फिर गुड डे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों बच्चे डिसाइड करते हैं कि यार नहीं, हमको ये हॉर्स उस फार्मर को वापस कर देनी चाहिए, है ना, क्योंकि उनको भी नीड है इस चीज़ का। तो फिर दोनों ये डिसाइड करके उस हॉर्स को उनके यार्ड में या उस जॉन बैरो के यार्ड में छोड़ने के लिए जाते हैं। वहाँ कुछ डॉग्स मिलते हैं उन लोगों को जो बिल्कुल भी बार्क नहीं करते दोनों के ऊपर, है ना। एरम सरप्राइज हो जाता है कि, और मुराद को बोलता है कि अब मैं सोच रहा था कि ये हॉर्स हम लोगों के ऊपर बार्क करेंगे या हम लोगों को दौड़ाएंगे, लेकिन मुराद बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, आई हैव अ वे विथ डॉग्स, है ना, मेरी इन डॉग्स के साथ बनती है, या मैं ये सब मुझे समझते हैं, ये मुझ पर नहीं भौंकेंगे, दूसरे अगर कोई होते तो डेफिनेटली उनको ये दौड़ाते या बार्क करते। तो इस तरह से उस हॉर्स को वहीं पर रख कर उन लोग वापस आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसी आफ्टरनून फिर वो जॉन बैरो एरम के घर फिर से जाते हैं और उनकी मम्मी को जाकर बताते हैं कि मेरा हॉर्स जिसके बारे में मैं उस दिन बात कर रहा था वो मुझे मेरे पास वापस आ गए हैं, कोई मेरे यार्ड में छोड़कर चला गया उसको, और मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ कि ये हॉर्स पहले से ज़्यादा अच्छा, पहले से ज़्यादा टेम्पर्ड या अच्छे स्वभाव का हो गया है, पहले से ज़्यादा हेल्दी हो गया है ना। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा ये हॉर्स मुझे वापस मिल गया। उसी बीच फिर वो खुसरो वहीं पर बैठा हुआ होता है और वो फिर से उनके ऊपर इरिटेट होकर चिल्लाता है कि अब आपका हॉर्स मिल गया, पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है। तो इस तरह से एक ह्यूमर के साथ ये चैप्टर यहाँ पर हो जाती है ख़त्म, ठीक है। आई होप कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप अच्छे से आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।